हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक के 10th लेसन को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है आ हीरो। अ हीरो एक नायक। एक कहानी है एक छोटे से 9 साल के बच्चे की बहादुरी की। आइए देखते हैं। स्वामी इज ए 9 ईयर ओल्ड बॉय। स्वामी एक 9 साल का लड़का है हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, जो मालगुड़ी विलेज में रहता है विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, अपने माता पिता और अपनी दादी माँ के साथ में। वन डे, एक दिन, हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिताजी एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। फादर, पिताजी, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी, यह सुनो। अ न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड। एक गांव के लड़के, लड़के, छोटे लड़के की बहादुरी की खबर। हु वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पैथ, जो जंगल के रास्ते से अपने घर वापस आ रहा था। केम फेस टू फेस विद ए टाइगर, जिसके सामने एक चीता आ जाता है। टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर, और जब तक लोग आते हैं तब तक वह वहाँ रुका रहता है और लोग आते हैं और उस चीते को मार देते हैं। After reading it through, father looked at Swami and asked. After reading it through, पूरा अखबार पढ़ने के बाद पिताजी स्वामी की तरफ देखते हुए कहते हैं, What do you say to that? तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कहते हो इस खबर के ऊपर? स्वामी कहते हैं, I think he must have been a very strong and grown up person. मैं सोचता हूँ कि वह बहुत ही मजबूत, बहुत शक्तिशाली और बड़ा आदमी होगा। Not at all a boy, ना कि एक लड़का। How could a boy fight a tiger? कैसे एक लड़का एक चीते से लड़ सकता है? फादर, A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. पिताजी कहते हैं कि एक आदमी में चाहे हाथी के बराबर ही शक्ति क्यों न हो, फिर भी वह कायर हो सकता है। Whereas another man, जबकि एक अन्य व्यक्ति, अन्य आदमी, who may have the strength of a straw, जिसके अंदर एक तिनके के बराबर शक्ति हो, बट हैज़ करेज, लेकिन उसके अंदर साहस हो, कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी कहता है, सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लिया कि मेरे अंदर बहुत सारा साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर अटैक्स मी, अगर मेरे ऊपर एक चीता हमला कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज, खाली शक्ति छोड़कर अकेले तुम अगर यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम साहसी हो। पिताजी कहते हैं कि ताकत को अलग रखकर तुम खाली ये दिखा सकते हो कि तुम हृदय से साहसी हो। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप एलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, देखता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में, कार्यालय में आज रात अकेले सो सकते हो। स्वामी had always slept beside his granny, which irritated his father. स्वामी हमेशा अपनी दादी माँ के साथ में सोता रहा है हमेशा से, और जिससे उसके पिताजी को चिढ़ लगती थी। स्वामी कहता है, नो, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप एलोन फादर।
स्वामी कहता है कि अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेले सोऊंगा। फादर, नो, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। पिताजी कहते हैं नहीं, तुम्हें ये आज से ही करना पड़ेगा। इन द इवनिंग, शाम के समय, स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लिप्ड अंडर हर ब्लैंकेट। शाम के समय स्वामी अपनी दादी माँ के पास आता है और उनके ब्लैंकेट को उनके कंबल में घुसकर ओढ़कर लेट जाता है। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम। उसके पिताजी आते हैं और उससे कहते हैं, फादर, पिताजी, गेट अप। उसके पिताजी कहते हैं, उठ जाओ। ग्रैनी, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। तुम उसे, दादी माँ कहती हैं, तुम उसे क्यों परेशान करते हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टूक इट अंडर हिज आर्म्स। पिताजी उसके बिस्तर को लपेट लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, तह कर लेते हैं और अपनी बाहों में उसे दबा लेते हैं। फादर, फादर कम विद मी। पिताजी कहते हैं, मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज। स्वामी कहता है, पिताजी मुझे बरामदे में ही कृपया सोने दीजिए। योर ऑफिस इज वेरी डर्टी। आपका कार्यालय बहुत गंदा है, धूल से भरा हुआ है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस। और वहाँ बिच्छू हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स। आपकी जो कानून की किताबें हैं उनमें बिच्छू छुपे रहते हैं। फादर, पिताजी, नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। नहीं, तुम्हें अंधेरे से ना डरना सीखना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट। यह केवल आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड। जैसे ही रात बढ़ती है और अंधेरा भी बढ़ता जाता है और वहाँ पर एक सुनसान सा एक गहरी सुनसान और खालीपन सा उसे महसूस होता है। स्वामीज हार्ट बीट फास्टर। स्वामी का हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स दैट ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ। उसने अपने पूरे जीवन में जो भी कहानियाँ भूत प्रेतों की सुनी थी वो सारी उसे अब अंधेरे में याद आने लगती हैं। ही सेट हिज आईज टाइटली। वह अपनी आँखों को बहुत तेजी से कस के बंद कर लेता है अंधेरे के डर से। एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच। और बेंच के नीचे वह घुसकर कंबल से अपने आप को ढककर वहीं लेट जाता है। He put his hand out to feel Granny's presence at his side. वह अपने हाथ को बाहर निकालता है दादी माँ की उपस्थिति को देखने के लिए, जो कि उसकी एज इट वॉज हिज हैबिट, जो कि उसकी आदत थी। बट ही ओनली, लेकिन वह अपने आप को अकेला पाता है। उसकी आदत थी कि वह हाथ बढ़ाकर अपनी दादी को देखा करता था कि वह उसके पास हैं कि नहीं है। टच्ड द वुडन लेग ऑन द बेंच। और दादी की उपस्थिति तो नहीं होती है, वह उस बेंच की जो पाए होते हैं उसको वह छूता है। ही स्वेटेड विद फ्राइट। और वह डर के मारे पसीने से भीग जाता है। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच।
स्वामी उसी बेंच को पकड़कर फिर से मुड़ता है। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और वह अंधेरे को घूरता हुआ मतलब बहुत ज़्यादा देर तक घूरता रहता है। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, और उसे महसूस होता है, जब वह अंधेरे को घूरता है तब उसे महसूस होता है कि कोई चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही है। एज एज इट केम नियरर, जैसे कि वह उसके पास आ रही है। थिंकिंग इट वॉज ए घोस्ट, वह सोचता है कि यह एक भूत है। ही क्रॉल्ड, वह रेंगता है, आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, और वह रेंगते हुए बेंच के बाहर धीरे धीरे आता है। एंड हस्ड इट विद ऑल हिज माइट, और उसे, जिसे वह भूत समझता था, उसे वह बहुत तेजी से पकड़ लेता है। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वीपन, हथियार, वह अपने दांतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और उसको बहुत तेजी से दांतों से पकड़ लेता है, उसको काट लेता है। द क्रीचर एल्ड आउट इन पेन, और जो वह प्राणी होता है जिसे वह भूत समझ रहा होता है, वह बहुत तेजी से दर्द से कराहता है। इन ए मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड ए सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट, एक रोशनी के साथ में उसके पिता कुछ ही क्षणों में वहाँ आते हैं, उसके पिताजी, रसोइया और नौकर। All the three fell on the burglar, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. वह तीनों लोग उस जो सेंध मारने वाला व्यक्ति था, जो वहाँ पड़ा था, उसके पैर में टखने से खून निकल रहा था, जो फर्नीचर में वहाँ फंसा हुआ था। जो स्वामी ने उसके पैर में काटा था, वहाँ से खून निकल रहा था। उस व्यक्ति को वह सभी लोग दबाए हुए थे, उसको पकड़े हुए थे। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी पुलिस बुलाते हैं। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कट द नोटोरियस थीफ, पुलिस स्वामी की बहुत कृतज्ञ होती है, बहुत आभार व्यक्त करती है, जो कि स्वामी ने एक कुख्यात चोर को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में स्वामीज क्लासमेट कांग्रेचुलेटेड हिम, स्वामी के जो क्लासमेट थे उसको बहुत बधाई देते हैं। एंड लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट, और उसको बहुत ही सम्मान के साथ में सभी देखते हैं। द हेड मास्टर सेड द स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, और जो हेड मास्टर होते हैं, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक होते हैं स्कूल के, वह कहते हैं कि स्वामी एक सच्चा सैनिक है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, और जो उसकी स्वामी की बहादुरी की खबर है, वह मालगुडी टाइम्स में प्रकाशित की गई थी। This story has been adapted from Malgudi Days by R.K. नारायण। R.K. नारायण जो एक रीजनल नॉवेलिस्ट थे, उनकी किताब थी मालगुडी डेज, उसमें से यह कहानी ली गई है। तो बच्चों, आपको इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह एक छोटे से बच्चे की साहस की कहानी है। तो बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगी। और ये टफ वर्ड आप सभी अपनी कॉपी में लिखकर लर्न करेंगे। थैंक यू।